गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 8 बताने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सोने की भूख। सोने की भूख जो है मिदास को रहती है, वो सोने की बहुत ही लालची था। जैसे कि ये है, कहानी की तरफ चलते हैं। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। वहाँ पुराने समय में मिदास नाम का राजा राज करता था। यही है राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था, यानी सपना देखा करता था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियाँ गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं बच्चों, यही है देवदूत। उसने राजा से कहा, राजन तुम बहुत धनी हो। राजा ने उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, क्योंकि उसको संतोष तो था नहीं, वो सोने का बहुत ही लालची था। मेरे पास तो यह बहुत कम सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, फिर और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श यानी छू कर देखूं, छुआ करूं, वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। राजा प्रसन्नता यानी खुशी के मारे उछलते और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले छुए, सब सोने की हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा, यानी जो कुछ राजा छूता वही सोने का हो जाता। दौड़ते दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे भी अभी तक यह पता ही नहीं लगा कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर वह सोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोना हो गया। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना खाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। तो बच्चों, आप जान रहे हैं ना कि आदमी को कितना सोना और अधिक धन हो जाए, लेकिन खाएगा तो वो अनाज। लेकिन यहाँ तो उसको सोने की भूख थी, इसलिए ये जो है सारा इसको छूते ही सोना हो गया था। अब तो मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहाँ आ गई। अपने पिता को रोते देखकर वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। राजा ने अपनी पुत्री को छाती से लगा लिया, लेकिन अब वह उसकी पुत्री कहाँ थी? मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की इतनी भारी मूर्ति थी कि वह उसे गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है बच्चों, इनकी पुत्री जो है सोने की हो चुकी है और भारी हो चुकी थी, वो उठा भी नहीं पा रहा था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा, क्योंकि पुत्री इसको बहुत प्यारी थी। उसके बाद सोना था, लेकिन यहाँ तो जो है सोने की लालच जो है राजा को जो है भूखा रहने के लिए मजबूर कर दिया। देवदूत को दया आ गई, वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और
गिड़गिड़ा कर यानी खुशामद कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर मेज, कुर्सी, भोजन, पानी तथा बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो बच्चों, उम्मीद है यह कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है मनुष्य को अंधा बना देता है। तो इस तरह से आपको कहानी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।